ये उसका हथौड़ा भारी नहीं है, हमारा ताला हल्का है। अगर तू ये ताला तोड़ सकता है तो मैं अगर ताला का ताला लगा सकता हूँ। अब क्या करोगे? अब तो हथौड़ा भी नहीं है। टूटा नहीं। याद है कि हथौड़ा कीड़ों की बस्ती में कौन सा आ गया मकोड़ा? इधर आओ। ये मेरा स्टाइल है। अब मेरा स्टाइल दिखाता हूँ। मेरी एक आदत है। क्या? पहले मैं हंसाता हूँ, फिर रुलाता हूँ। रुलाता हूँ? वाह दुनिया, ये तुम गांव वालों का प्यार नहीं तो और क्या है? बस तुम्हारे घर के और जमीन के कागजात है मेरे पास गिरवी। और देखो ना, सिर्फ मेरे कहने पर हर एक गांव वाला मुझे 3 टाइम का खाना खिलाता है। आज क्या लाए हो? मालिक, बहुत मुश्किल से बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर मटन की बिरयानी लाया हूँ। देखो तो। ये भिखारी लोग अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर, चलो बाहर। अरे जरा आँखों के झरोखे से देखिए जीजाजी। जीजाजी? कम से भिखारी होकर हमसे नाता जोड़ रहा है तू? ये जो लाल बाग की तरह जो आपको लाल लाल दिख रहा है, वो पहले आपके साले का थोबड़ा था। नारायण दास तू? ये दुनिया वालों, मुझे न दिखाना आईना, नहीं तो मैं बोलूंगा मेड इन चाइना। अरे वाह, आज खैरात के खाने में मटन की बिरयानी आई है। लेकिन तेरी हालत की किसने? पहले तो खड़ा था गांधी की तरह, फिर मुझे झाड़ दिया आंधी की तरह। अरे तुम्हारे पहलवान सब गिर गए माचिस की कांडी की तरह। अच्छा? रामनगर में किस कीमत हुई हमारे सामने खड़े रहने की? मेरी। देखो देखो वो आ गए, वो आ गए। बिरयानी बहुत अच्छी है। ए! 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 मेरी नकल करता? ए! तेरे से मैं बोर हो गया। बी। मेरी एक पुरानी आदत है, पहले मैं हंसाता हूँ, फिर रुलाता हूँ। खामोश! तू कौन है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ही देर में तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। नहीं नहीं, घबराओ मत, तुम्हें यहां कुछ नहीं करूंगा। चुपचाप यहां से खड़ा होकर दूसरे कमरे में जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होगी। मगर फिर शुरू होगी कहानी शेर सिंह के डंडे की। ये तेरे डंडे की कहानी बहुत पुरानी हो गई है। अब मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूं। रात को जब तू अपनी जंग जीती हुई मुस्कान लिए बाथरूम में घुसेगा, तब शुरू होगी कहानी इस साइको की।
साइको ने बहुत जोर का डंडा मारा। ना तू रहा था, धोया मैंने। बकवास बंद कर। मेरे गांव में घुसकर मेरे घर पे कब्जा करके मेरी टेबल पर मेरी बिरयानी खा के मुझे मेरी कहानी सुनाने वाला तू है कौन? सीबीआई वाला। दिल्ली से आया हूं। सरकार को तेरे सारे लैंड ग्रैबिंग के कांड के बारे में मालूम पड़ गया है। पहले मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, फिर दिल्ली से मिलिट्री बुलाऊंगा। और सुन, जिस घर का ताला मैंने तोड़ा था उसके सारे कागजात मुझे चाहिए 2 दिन में। 2 दिन में क्यों? क्योंकि तीसरा तुम लोगों का चौथा होगा। साला मुझे डायलॉग सुना गया। नहीं, इससे आज के आज जिंदा गाड़ दिया तो नाम रहने नहीं। दीजिए जीजाजी, रहने दीजिए। गवर्नमेंट का आदमी है। अगर हम इससे लेंगे पंगा तो ये कर देगा हम सबको नंगा। वो क्या, मेरा आप नरीमान पॉइंट समझो। इसको तो सही वक्त पे हम अंधेरी के अंधेरे में डाल देंगे, लेकिन फिलहाल शांति शांति। क्योंकि अगले ही सीन में आपकी बेटी रेखा शांति एक्सप्रेस से रामनगर आ रही है। ये तो शेर सिंह की बेटी, गरीबों की दुश्मन। ये तो मेरा टिकट काट देगी। I'm sorry girls, जब भी मैं ट्रेन से सफर करती हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। कैसे लगी बम पिलात? बैग उठाओ। बेबी, धूप में खड़े खड़े थक जाओगी। ऊपर चल के बैठो मेरी केबिन में, टिकट काट के ठंडा ठंडा पिलाऊंगा। ऑन द स्पॉट, गोल्ड स्पॉट। ATC, shut up। शट अप। उधर देख। तुम्हारी ये मजाल, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? नहीं, मेमसा मत करे जा। उधर देख, तुम्हारी गाड़ी आ रही है मामा जी के साथ। भांजी। मामा, ये कोई टाइम है आने का? पता है मैं यहाँ पे कब से रुकी हूँ? कब से? 10 घंटे से। 10 घंटे से नहीं नरेंद्र 10 मिनट से। अच्छा 10 मिनट से तो ठीक है। सिर्फ 10 मिनट। हाँ। सिर्फ 10 मिनट? मेरी जिंदगी के 10 मिनट की कीमत पता है क्या आपको? वो क्या है, हमारा ड्राइवर है ना, उसकी बहन की शादी बगल वाले छोटे शहर के बड़े हॉल में, इसलिए वो आज नहीं आया। मैं हूँ ना, मैं लेके जाता हूँ। चलो। How dare he? उसकी बहन की शादी मेरे 10 मिनट से ज्यादा कीमती नहीं है। अब वो अपनी बहन की शादी नहीं, बर्बादी देखेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मेरी लाइफ के जो 10 मिनट बर्बाद हुए, उसका क्या? बस भांजी, बहुत हो गया। बस। अब इस तरफ से मार। अब देख क्या हाल करती हूँ मैं तेरा और तेरी इस बहन की शादी का। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा मत कीजिए मैम साहब। मैं अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी आपके कदमों में रख रहा हूँ। I hate गरीब्स। मैडम, गरीब के पास सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, सर पर इज्जत की पगड़ी और पैरों में मेहनत की चप्पल। और जब सर की पगड़ी उछलती है तो पैरों की चप्पल हाथ में आ जाती है। पद्मा, मैं तो सिर्फ तुझे तेरी सहेली की शादी पे छोड़ने आया था, लेकिन अब लगता है कि भोजन खा के ही जाना पड़ेगा। ए मिस्टर, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा हीरो है? औकात में रह। मेरी हैसियत के सामने तू जीरो है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शेर सिंह की नाजायज औलाद है तू। नाजायज? What do you mean नाजायज? जिसके बाप ने हर काम नाजायज किया हो, उसकी बेटी जायज कैसे हो सकती है? लाफ्टर। और सुनो, बाप कहता है गरीबी हटाओ और बेटी तो गरीबों को ही हटा रही है। तालियां। मामा, ये मेरी इंसल्ट किए जा रहा है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। करने दे बेटा, करने दे। ये दिल्ली का बहुत बड़ा सीबीआई ऑफिसर है। ये पहले हंसाता है और फिर रूल आता है। मैं तेरे साथ हूं ना, तू डर डर।
पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करो। ए पंडित रुक जा। जब ये मंडप ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? बॉयज जाके मंडप तोड़ दो। रुक जाओ। मंडप तोड़ना तो दूर की बात है, अगर तेरे किसी आदमी ने इस मंडप को छू भी लिया तो मैं खुद ये मंडप तोड़ दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेर सिंह की बेटी को भरी महफिल में सबके सामने नाचना पड़ेगा। चैलेंज मंजूर है? भांजी तुझे नाचना आता है ना? शट अप मामा। मंजूर है तेरा चैलेंज। बॉयज जो भी इस मंडप को छुएगा उसे मैं 2000 रुपए का इनाम दूंगी। 2000 रोकड़ा मळे तो मंडप शू હું તો તારા ફેફડા ફાડી નાખીશ। मला 2000 नकोय, तू पाहिजे तू। मुंगी सारखा मसळून टाकीन मी तुला। இத பாருடா, 2000 ரூபாய்க்கு நான் உன்னை துண்டு துண்டா கட்டு பண்ணிடுவேன்। 2000 টাকার জন্য এত মার মতো কে কি সোজা হাসপাতাল যেতে হবে? ओए कंजरा 2000 रुपए वास्ते ता तेरे टोटे टोटे करके मैं ऐसे हवन कुंड विच नप जाऊंगा बे। अरे तुम लोग क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरह अलग अलग भाषा में बात कर रहे हो? जाओ मंडप छू। बॉयज मारो इसे। શું મોટા ભાઈ, ફેફડા ફાડવાનો હતો, પોતાના ગાંઠિયા ફાફડા નીકળી ગયા ને? কি দাদা 2000 টাকা হাসপাতাল এখন তুই যাবি, 500 টাকা গর্দনের জন্যে, 500 টাকা ওষুধের জন্যে, 1000 টাকা ভাঙ্গা হাড়ের জন্যে। కట్ பண்ணிடுவியா? உன்னோட தாத்தா வந்தாலும் அசிக்க முடியாது। ओए पैंदे टके, तू मेरे टोटे टोटे करन चलिया सी। तू ते आप भी खोता बन गया है। ए भाऊ, तू मला मसलना रोखता, पण मी तुझी उसल मिसल करून टाकली। मजा नहीं आया ना? अब आएगा।